Hello, my dear students. Welcome on Journey to Maths with Dheeraj sir. Today, I am going to start class 11th, first chapter sets. Sets. First times we are studying here is the history of set. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट को किस मैथमेटिशियन ने दिया, किस मैथमेटिशियन ने इसको बताया। उसमें एक ग्रेट मैथमेटिशियन जिसको हम लोग कहते हैं जॉर्ज कैंटोर, अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अ ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर, इनका जो जन्म हुआ था बॉर्न मार्च 3, 1845 in संत पीटर्सबर्ग, रशिया। यानी इनकी जन्म ऑलरेडी मार्च 3, 1845 में संत पीटर्सबर्ग, रशिया में हुआ और डाइट इन्होंने जनवरी 6, 1918 इन हैले, जर्मनी। ये ऑलरेडी इनकी जन्म हुई थी। आपको जन्म हुआ मार्च 3, 1845 संत पीटर्सबर्ग में, और इनकी मृत्यु जो हुआ ऑलरेडी उन्होंने जो डेट किया जनवरी 6, 1918 इन हैले, जर्मनी में। जर्मनी में एक प्लेस है हैले, वहीं पे इन्होंने द थ्योरी of sets was developed by German mathematician George कैंटोर। इसको वन टाइम से हम रिपीट कर देते हैं। 1845 टू 1918, यानी इन्होंने लाइफ को जो स्पेंड किया ऑलरेडी, इन्होंने जो लाइफ को स्पेंड किया ऑलरेडी, ये टाइम उन्होंने टाइम ड्यूरेशन था जो 1945 टू 1918 इन्होंने टाइम को दिया। ही वॉज फर्स्ट encountered sets while working on problems on trigonometry series। ये इस पे ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। यानी
हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेट मैथमेटिशियंस जॉर्ज कैंटोर, जिन्होंने सेट्स के बारे में डिस्कशन किया और सेट्स को सही ढंग से स्टडी किया और इसको डिस्क्राइब करने के बाद ऑलरेडी हम लोग इसको देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन सेट्स में दिया, इसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और एक इसमें देखेंगे कि वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इसका मतलब है कि सेट्स का रोल ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में भी है, यानी सेट्स का रोल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि इसकी किस प्रकार का रोल है और किस तरह से हम लोग सेट्स को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। नाउ सेट्स concept and conventions, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेट्स कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन, या इसी को हम लोग और क्लियरली समझ सकते हैं कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कह सकते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशंस। सेट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन, हम लोग सेट का कॉन्सेप्ट को देखेंगे और या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सेट को किस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। यानी इट मीन्स यू कैन से कि व्हाट इज द स्टडी हियर, हम लोग क्या क्या सेट में स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहते हैं सेट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, या हम लोग कह सकते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसको हम लोग कहेंगे डिफिनेशन ऑफ सेट्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। एंड सेकंड हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को स्टडी इसमें करनी है इम्पटी और void set, VOID, void set। Next point, finite set and infinite set, next equal set, next subsets, proper sets and supersets। Next singleton set, power set and universal sets। देखिए सेट्स से कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशंस, definition of sets we are the study here, roster form and tabular form, यानी किस तरह से हम लोग सेट को लिखेंगे। empty और void set both are the same। empty set किसको कहेंगे, void set that is the also another name।
फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, प्रॉपर सेट्स, सुपर सेट्स, सिंगलटन सेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके अलावे भी हम लोग और भी कुछ पॉइंट है जो स्टडी हम लोग करेंगे। नाउ दिस वन इज ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन OPERA, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब यहां पर वी आर द फाइंड आउट 3 डिफरेंट थिंग्स। एक हम लोग तो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं, यूनियन। सेकंड हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन। और इसी में अदर जो पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस, यानी डिफरेंस भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस की भी बात करेंगे। नाउ अनदर पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर्स में हम लोग जितने भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जो भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, वो सभी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी हम लोग करेंगे। तो ऑलरेडी एवरीथिंग्स वी आर द स्टडी इन सेट। इस सेट में हम लोग ये सब स्टडी करेंगे और इसका यूटिलाइज जब हम लोग मैथमेटिक्स का अदर ब्रांच को देखेंगे उसमें इस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट था जिसको हम लोग कहते हैं डिफिनेशन ऑफ सेट। नाउ यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को केयर करना है कि जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हम लोगों ने किया उसको, हर पॉइंट को हमें समझना है, हमें जानना है कि क्या होता है। तभी हम लोग सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सही ढंग से सॉल्व करते, या तो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करते तब हम लोग सही ढंग से वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट है क्या, व्हाट इज द सेट एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड ऑफ सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे बट अनसिस्टमेटिक वे में नहीं, उसको सिस्टमेटिक वे में हम लोग कलेक्शन करेंगे। जैसे आपको कहा जाएगा कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया का मतलब हम लोग इंडिया से बाहर जाकर किसी रिवर्स का नाम नहीं लेंगे जो हम लोगों को इंडिया से रिलेटेड है, जैसे गंगा हो गया, सतलज हो गया, यमुना हो गया, है ना। ये सब जो रिवर है ऑलरेडी कहाँ पर है, इंडिया में है। यदि आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि जस्ट लाइक यू आर टेक टू द अनदर एग्जाम्पल जिसको हम लोग प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब किसी ऑस्ट्रेलियन टीम का नाम वहां पर मेंशन नहीं करेंगे, किसी इंग्लैंड से रिलेटेड जो टीम है उसका हम लोग नाम वहां पर यूज नहीं करेंगे। तो आपको इसीलिए हम लोग इससे डिफिनेशन में वेल डिफाइन का यूटिलाइज किया जाता है, यानी वेल डिफाइन का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जब सेट को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड collection
collection of objects, well defined collection of object. Now right here is example players of Indian cricket team. Now right here is Tendulkar, Ganguly, धोनी, सहवाग, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर्स हैं। तो ऑलरेडी इसमें कोई भी अदर कंट्री का हम लोगों का प्लेयर्स का नाम नहीं है। तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि यू आर यूज हियर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन पे हमें केयर करनी है कि जब भी हम लोग किसी एग्जाम्पल को दें तो ऑलरेडी उसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन होना मस्ट है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, यदि हम लोग सपोज दैट मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोगों को जैसे आप लिखते हो डैड, मॉम, यू, आप, योर सिस्टर, just like brother, अंकल, यानी जो भी मेंबर्स ऑफ फैमिली, आपके जो फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी को आप मेंशन कर सकते। तो इसको हम लोग कहेंगे एक सेट बन गया। डैड, मॉम, यू, योर सिस्टर्स, ब्रदर्स, अंकल्स, आंटी, ये सब जो भी आपके फैमिली में है उसको एक जगह जब हम लोग कलेक्शन करते तो वो एक सेट को शो करता। इसी तरह से हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया की भी बात करते हैं। तो जस्ट लाइक सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो दिया जा सकता है। बट आपको इतना से क्लियर हो गया होगा कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट जो नेम है या डिफरेंट टाइप्स का जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग कलेक्शन करते हैं, तभी हम लोग उसको वेल डिफाइंड कलेक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेट्स इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। यानी सेट्स इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड में हम लोग क्या देखते हैं, सेट्स in mathematics world, WORLD, सेट्स इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक सिंबल ऑलरेडी, जैसे आप यहां पर देखो n, तो n ऑलरेडी दिस इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को हम लोग इससे n से इंडिकेट करते थे। बट यहाँ जब सेट में हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोग कहेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से यदि हम लोग होल नंबर्स को देखते हैं तो ये हो सकता है W, यानी होल नंबर्स को इंडिकेट करता द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसी तरह से हम लोग देखेंगे I और Z, ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है द सेट ऑफ
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, integers, set of all integers. Now another is Q, the set of all rational number. Now Q plus the set of all positive rational numbers. Q dash or QC, the set of all irrational number are the set of all real number. यदि R प्लस रहेगा तो ये शो करेगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, यानी सेट्स इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड, इसमें हम लोगों को ये चीज को जानना है, इसको माइंड्स में आपको रखनी होगी इस सिंबल को, क्योंकि इस सिंबल का बहुत ही ज्यादा रोल है. जब सेट्स का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते तो उस कंडीशंस में इस प्रकार का लैंग्वेज बहुत कम यूज होते हैं. दैट कंडीशंस आप इसको जानना है और इसकी डिफिनेशंस को भी जानना है कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द होल नंबर्स, व्हाट इज द रेशनल नंबर, व्हाट इज द इरेशनल नंबर्स. ये जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था वो सभी को ऑलरेडी, जितने भी नंबर्स को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था वो सभी को आपको जानना मस्ट है, उस सभी को आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम लोग सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर पाते हैं. एक कंडीशंस यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड 9th में भी आपने स्टडी किया था कि जब हम लोग इंटीजर्स को सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसको डिनोट किया हम लोगों ने दो अल्फाबेटिक लेटर्स से, या तो हम लोग आई से ही डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिस वन इज द इंटीजर्स. बट जेड से जब हम लोग डिनोट करते हैं तो ये थोड़ा सा और टाइप का लगता है. तो ये जेड ऑलरेडी एक जर्मन वर्ड से आया है जिसको हम लोग जालिन के नाम से हम लोग जानते हैं. इस जेड एक जर्मन वर्ड से आया है जिसको हम लोग कहते हैं जालिन. ये जालिन आपको जर्मन वर्ड है और इसीलिए हम लोग इसको जेड से इंडिकेट करते. इसका मतलब होता है कि टू काउंट. तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करने का काम हम लोग करते हैं. तो जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रकार का सिंबॉलिक के ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर्स को. नाउ हम लोग मेंबर की बात करते हैं, क्योंकि जब हम लोग सेट की बात करते हैं तो ऑलरेडी उस सेट में मेंबर होते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं या एलिमेंट्स भी हम लोग कह सकते हैं. जब तक किसी सेट में एलिमेंट्स, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया कि जब हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे, सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो उसमें जितने भी हम लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम का नाम लिया वो एक्चुअली में क्या है, एक मेंबर है, एक एलिमेंट्स है और एक ऑब्जेक्ट्स है. इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेंबर और नॉट मेंबर. यानी मेंबर और नॉट मेंबर
इन मेंबर और नॉट मेंबर को समझने के लिए एक क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि आर 1 7 4 9 member or not member of this set? Question mark. A question is here. A is equal to set of all even number, comma R 1 7 4 9 मेंबर और नॉट मेंबर। तो फर्स्ट टाइम्स कि हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो सेट को हम लोग देखते हैं, सेट इज द गिवन हियर। अब इस सेट गिवन है तो सेट में हियर इज द मेंशन सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर इसका मतलब है कि हम लोग को माइंड में रहनी चाहिए कि इवन नंबर होता क्या है, किसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। तो जस्ट लाइक यू आर टेकिंग हियर इज 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाएंगे ऑलरेडी। इसका मतलब इवन नंबर उसको कहते हैं कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यू आर द स्टडी इन प्रीवियस क्लास। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ लिया है हेयर इज द 1 7 4 और 9, यानी यहाँ दो कंडीशन होगा। एक तो मेंबर को हम लोग देख रहे हैं, मेंबर, और अनदर इज नॉट मेंबर, नॉट मेंबर। यानी इस सेट से यदि रिलेटेड इसमें कोई डिजिट हमें सेम होता है या मिलता है तो इट मीन्स यू कैन से दिस वन इज द मेंबर, और यदि इससे नहीं मिलता है तो उस कंडीशंस में दैट इज नॉट मेंबर। इसका मतलब है कि इस फैमिली का वो मेंबर नहीं है। जैसे सपोज कर लो आप 1 की बात करते हैं तो 1 इज नॉट अ मेंबर, 1 is not a member, 7 is also not a member, 9 is also not a member. Who is the member here? 4 is the members because 4 is the present in this set. यानी इस फैमिली में 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे हमें रिकॉग्नाइज हम लोग कर लेते कि कौन मेंबर है कौन नहीं मेंबर है। दैट इज द डिपेंड्स अपॉन द व्हाट सेट, विच टाइप्स ऑफ द गिवन सेट्स इन योर क्वेश्चंस, उस पे हमें डिपेंड करता है। यदि सपोज रहता है कि यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नंबर, तो सेट ऑफ ऑड नंबर में मेंबर कौन कौन हो जाते हैं, 1 मेंबर हो जाता है, 7 मेंबर हो जाता है, 9 मेंबर हो जाता है। बट हियर इज द गिवन कंडीशन इज द गिवन हियर सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इसका मतलब है कि 4 इज ओनली अ मेंबर हियर। हम समझते हैं एक क्लियर हो रहा होगा, कहीं पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे पास सेंड कर सकते, मैं उसको क्लियर करूंगा। नाउ कन्वेंशन इन सेट, जब हम लोग कन्वेंशन इन सेट की बात करते हैं, कन्वेंशन इन सेट, इसको समझना है। कन्वेंशन इन सेट, एक कन्वेंशन इन सेट में क्या होता है, अब इसमें पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। सेट इज द यूजुअली, सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। देखिए हम लोगों ने जितने भी सेट ऑलरेडी लिया, क्वेश्चंस अभी जो हम लोग लिए थे उसमें हम लोगों ने सेट को कैपिटल लेटर्स यानी ए से डिनोट किया था। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को एक क्लियर होता है कि सेट इज यूजुअली, प्राय जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको, जो कंटिन्यूटी हम लोग देखते हैं उसको कंटिन्यू जो हम लोग डिनोट करते हैं तो उस कंडीशन में कैपिटल लेटर्स का यूज करते। कैपिटल लेटर्स ए
वी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर देते हैं। नाउ अदर पॉइंट, अब इसमें अदर पॉइंट इसको और भी हम लोग सपोज करो कि यदि ए इज इक्वल टू, हम लोग यहां क्या लिख रहे हैं, ए सी डी ई एफ, यानी इट मीन्स व्हाट, यानी ऑलरेडी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ सेट ए, ये सभी मेंबर्स है सेट ए का, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो दिस वन इज द आल्सो कॉल्ड अ एलिमेंट, इसको एलिमेंट जो भी इस ब्रैसेस के अंदर में दिखाई देते हैं उसको मेंबर कर सकते, एलिमेंट कर सकते, या दिस वन इज द ऑब्जेक्ट हम लोग कर सकते। तो इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, the elements of a set are represented by कौन सी लेटर, स्मॉल लेटर। देखिए हम लोगों ने स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया है, जो भी यहाँ पर मेंबर्स दिखाई देते हैं, जो भी एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, उसको हम लोगों ने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ए क्या है, ए इज एन एलिमेंट, ए एक प्रकार का एक एलिमेंट जो सेट ए में है, किसमें है, सेट ए में। इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स किससे कर रहा है, सेट ए से। तो यदि ए बिलोंग्स सेट ए से कर रहा है, इसका मतलब ए इज द मेंबर ऑफ ए। तो नाउ इसको हम लोग ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इफ ए इज एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमा बी से, इसको कर सकते बी से दैट A belongs to A. The Greek symbol, this one, यानी एप्सिलॉन, इसको हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन, EPSILON, epsilon is used to denote the phrase belongs to, एक फ्रेज का हम लोगों ने यूज किया, उसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। थस बी राइट, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बी राइट ए बिलोंग्स ए, इस तरह से सिंबॉलिक इसको हम लोग यूज करते हैं। इसी को मैंने बताया कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए आपको बिलोंग्स ए से कर रहा है। बट यहाँ पे एक हम लोगों ने ग्रीक सिंबल का यूज किया, उस ग्रीक सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, इज यूज टू डिनोटेड द फ्रेज बिलोंग्स टू, और इसको फ्रेज में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो वो बिलोंग्स टू हो गया। दस वी से राइट, वी राइट ऑलरेडी A belongs to A, यानी इसी को हम लोग पढ़ते हैं A belongs to A, it means A is the member of A is the object of A is the element of A, इस तरह से। बट जो हमें इसमें यानी does not belongs to A, जिसको हम लोग does not belongs to A, suppose that कि जब हम लोग इस सेट को लिया, इस सेट में ऑलरेडी B नहीं है,
तो बी नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, बी नॉट, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट शॉर्ट में इसको हम लोग इसको कह सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग टू ए, यानी आपको ये ऑलरेडी नहीं है। तो जब नहीं है तो उस कंडीशंस में जो एप्सिलॉन, जो भी हम लोगों ने ग्रीक जो सिंबल का यूज किया उसको कट कर देते, तो उस कंडीशंस में इसको हम लोग रीड करते हैं क्या, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे दो तरीका हो सकता है, दैट इज द पर्जेंट और दैट इज नॉट अ पर्जेंट। यदि पर्जेंट है तो ये बिलोंग्स टू ए, यदि पर्जेंट नहीं है उस आपको सेट में, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको यूज करेंगे कि दैट इज नॉट अ पर्जेंट। तो दैट कंडीशंस की हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये हम लोग इससे एक क्लियर हो जाता है कि हम लोग उसको किस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरह से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हम लोग को रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म हमें पढ़नी है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।